हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीसीसी कंपटीशन सेंटर। फिर हम लोग बीएसएससी अर्थात द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा 2023 के लिए हम लोग यहाँ पे आरबीडी पब्लिकेशन का सेट नंबर हम लोग 18 को डिस्कस कर जाएंगे, जो कि आपको जानते हैं आपको खान सर के द्वारा आता है। यह आपको आरबीडी पब्लिकेशन से तो सेट नंबर 18 में हम लोग आज को डिस्कस करेंगे। इसके पूर्व हम लोग 1 से लेकर के और 17 तक के सेट है उसको डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही आपको प्ले लिस्ट में जाकर के सारे सेट को लगा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 18 को। ये रहा सेट नंबर 18, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे फ्रेंड्स, विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के खाली स्थान को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है और नवंबर में किस तारीख को, किस आपको दिन को? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको सी गुरुवार को दिन मनाया जाता है। विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे आपको दिन जो गुरुवार होता है उस दिन को मनाया जाता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह कब से आपको मनाना शुरू किया था? 2000 आपको 2 से मनाना शुरू किया गया था विश्व यूनेस्को के द्वारा विश्व दर्शन दिवस पर इस परंपरा को। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, किस मंत्रालय या संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए स्थिर मूल्यों अर्थात 2011 और 12 और वर्तमान मूल्यों दोनों पर राष्ट्रीय आय का अंतरिम अनुमान जारी किया है? किस मंत्रालय या किस संस्थान ने, ये पूछा जा रहा है फिर। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने यह आपको मूल्यों का वर्तमान मूल्यों पर यह अंतिम रूप जारी किया है, अनुमानित जारी किया है, अंतरिम अनुमान जारी किया है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। बी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यह जड़त्व को इसके खाली स्थान द्वारा मापा जाता है। जड़त्व को किस में मापा जाता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान के आपको मापा जाता है। जड़त्व की माप जो है इसके आपको द्रव्यमान से मापी जाती है, जबकि यहाँ पे इसका ऐसा मात्रक नहीं दिया गया फ्रेंड्स। यहाँ पे ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। ये भी आपको याद रखेंगे, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। द्रव्य से इसके कितना मात्रा में इसका होगा, यह इसकी द्रव्य से ही मापी जाती है। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर होगा। जिसका द्रव्यमान अधिक होगा जड़त्व भी उसका ही उतना ही अधिक होगा। कम होगा द्रव्यमान तो उसका जड़त्व भी कम होगा। इसीलिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किससे मापी जाती है, तो द्रव्यमान से। नेक्स्ट आपको दिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 2034 की धारा खाली स्थान के अनुसार बैंक को सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त हुआ। आपको ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, किस धारा के तहत इसे प्राप्त हुआ है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी अर्थात 22 धारा 1934 की धारा नंबर 22 के अनुसार बैंक को सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का आपको अधिकार प्राप्त हुआ भारतीय रिजर्व बैंक को। इस तरह से फ्रेंड्स को डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया, निम्नलिखित में से कौन सा 2020-21 हीरो इंडिया सुपर लीग का प्रतिभागी नहीं है, ये बताया जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात कोची FC जो है इसका आपको सुपर लीग का प्रतिभागी नहीं था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुल इसमें आपको 11 आपको इसमें 11 आपको टीमें भाग ली थी, जिसमें कोची FC नहीं है। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया है, पौधों और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्ती निकलना, आपको सुसुप्तावस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय अध्ययन क्या कहलाता है, ये पूछा जा रहा है। प्रवासन आदि का अध्ययन का समय क्या कहलाता है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, अर्थी से हम लोग फिनोलॉजी के नाम से जानते हैं। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए, भारतीय दंड संहिता जो धारा 354 खाली स्थान से संबंधित है, किससे संबंधित है? भारतीय दंड संहिता धारा 334। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात यह किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर अपना आपराधिक बल का प्रयोग करने के मामले को आपको आता है भारतीय दंड संहिता 354 में। ए यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, ये पूछा जा रहा है। भारत के कितने राज्यों में द्विसदन है, अर्थात यहाँ पर कितने आपको राज्यों में विधान परिषद और विधान सभा है,
कितने राज्यों में? तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर सी अर्थात 6 राज्यों में ही केवल आपको द्विसदनीय विधानसभा या विधानमंडल है। सी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से राज्य हैं? तो आपको जानते ही फिर सबको फर्स्ट में आपको उत्तर प्रदेश है, दूसरा में आपका आंध्रा है, AP कर सकते हैं आंध्र प्रदेश, तीसरा में आपका महाराष्ट्र है, फिर महाराष्ट्र कर सकते हैं, और चौथा में आपका बिहार है। बिहार के जानते ही आपको, यहाँ पे भी 2 सदन है, बिहार है फिर सबको, और पांचवा में कर्नाटक है, और लास्ट छठा में जो है तेलंगाना है। ये आपको ध्यान में रखेंगे। इस तरह से आपको 6 राज्य हैं जहाँ पर द्विसदनीय विधानमंडल है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत के स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत के वायसराय कौन था? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। आर्य समाज की जब स्थापना हुई तो उस समय भारत के वायसराय कौन था? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको सी, लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो था वह आपको भारत के वायसराय था वर्तमान में जब आर्य समाज की स्थापना हो रही थी। आर्य समाज की स्थापना कब हुई ये पूछा जाता है फ्रेंड। तो आपको याद होगा कि 10 आपको अप्रैल 1875 ईस्वी को इसकी स्थापना हुआ। अर्थात आर्य समाज का कहाँ हुआ ये भी पूछा जाता है फ्रेंड। तो मुंबई में हुआ, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। मुंबई में इसकी स्थापना हुई। किसका? आपको आर्य समाज की स्थापना मुंबई में हुई। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेशी विकसित टीका है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेडिला गेट्स फाउंडेशन और पाथ के सहयोग से विकसित किया है? कौन सा वह आपको पहला स्वदेशी विकसित टीका है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात निमोसिल जो है वह टीका है जिसको आपको सीरम इंस्टीट्यूट ने विकसित किया है। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा बांध स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। कौन सा बांध बनाया गया स्वर्ण रेखा नदी पर? तो राइट ऑप्शन नंबर बी चंडीला बांध जो है यह आपको स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, और यह आपको झारखंड में अवस्थित है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपको दिया 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म खाली स्थान में हुआ, राज्य में हुआ था। किस राज्य में नारायण गुरु का आपको जन्म हुआ था ये बताना है। ऑप्शन आपको इस प्रकार से दिए गए हैं। ऑप्शन आपको यहाँ पे है फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल है, केरल दिया हुआ, कर्नाटक दिया हुआ और असम दिया हुआ है। कौन सा राइट है? अब तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी अर्थात केरल में इनका जन्म हुआ था। बी फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा। ये संत एक महान संत और समाज सुधारक भी थे, ये आपको ध्यान में रखिएगा। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिव्या उड़ीसा राज्य का आपको धेन का एक लोकप्रिय खाली स्थान वाद्य यंत्र है। कैसा यह वाद्य यंत्र ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात कोड्रोफोन जो है वाद्य यंत्र है, कोड्रोफोन। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात आशुतोष राणा इसके राइटर हैं या लेखक हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपको भारतीय हिंदी फिल्म के अभिनेता भी हैं यह आशुतोष राणा। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गोला फेंक खिलाड़ी है? गोला फेंकने वाला खिलाड़ी कौन सा है ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात आपको तेजिंदर पाल सिंह तूर जो है आपको भारत के गोला फेंक खिलाड़ी हैं। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने एशिया गेम्स में भारत को 7वां गोल्ड मेडल दिलवाया था, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। तेजिंदर पाल सिंह तूर ने गोला फेंक प्रतियोगिता में। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है वो चयन करना है। कौन सा कथन जो है सही नहीं है ब्रेन प्रिंटिंग के बारे में? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी अर्थात यहाँ पर जांच में अभियुक्त के साथ प्रश्नोत्तर प्रश्न जो है शामिल नहीं होता है जांच के दौरान। सी फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी बस्तियों में शामिल है ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात धारावी का जो आपको बस्तियां हैं वह आपको विश्व आपको
विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में शामिल है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसलों के समानता फल, सब्जी और सजावटी पौधों से संबंधित है। उस शाखा को क्या कहते हैं? तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात बागवानी कहते हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बेगम नूरजहां का विवाह पूर्व नाम था, क्या नाम था ये बताना है। बेगम नूरजहां का विवाह से पूर्व क्या नाम था? तो राइट ऑप्शन नंबर बी मेहर उल निशा था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया खाली स्थान आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। कौन सा नीति कहलाता है? ये आर्थिक खाली स्थान के आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग करना क्या कहलाता है? तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात जिसे राजकोषीय नीति कहते हैं। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सी शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनका शरीर आपको रामसर से सना रहता है और वे साधारणतया पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल का नृत्य करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आप हो जाएगा ए अर्थात यह चैती हो जाएगा। ए यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त होती है? तो राइट ऑप्शन नंबर ए लाल लेटेराइट मिट्टी काजू जैसे आपको फसलों के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। ए यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें खुद की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी अर्थात अनुच्छेद 129 और 142 में यह बातें कही गई है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दी हुआ है एशिया गेम से भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड, पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो राइट ऑप्शन नंबर ए 1951 में जीता था। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एशियाई खेलों में। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स आपको पाओ क्रिस्टेस को समानता खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। पाओ क्रिस्टेस को किस रूप में जाना जाता है ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी इसे मोर के रूप में जाना जाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका वैज्ञानिक नाम होता है मोर का पाओ क्रिस्टेस। इसे मुख्य रूप से अर्थात मोर को 26 जनवरी 1963 ईस्वी को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में स्वीकार किया गया। ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। पाओ क्रिस्टेस इसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट आपको बढ़ते हैं निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है? ये बताना है। ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए जो कंपोस्ट होता है यह आपको जैव अपघटनीय रूप होता है, जो कि एक अपशिष्ट पदार्थ होता है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? ये बताना है। नालंदा और विक्रम विश्वविद्यालय के संस्थापक है पूछा जा रहा है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात धर्मपाल जो था यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 2014 में इंडिया डेयरी एसोसिएशन द्वारा शुरू किए गया राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? ये पूछा जा रहा है फिर। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात 26 नवंबर को मनाया जाता है। बी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको मुख्य रूप से भारतीय डेयरी संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी पूछा जाता है फिर। तो याद होगा आपको 1948 में स्थापना इसका हुआ था और इसके 1970 में दूध उत्पादन में वृद्धि हेतु आपको 1970 में डॉक्टर वर्जिन कुरियन के नेतृत्व में दूध क्रांति की शुरुआत हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपको दिया तमिलनाडु जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? ये बताना है। तमिलनाडु जनजाति द्वारा खाली स्थान जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे तमिलनाडु जो रह दिया फ्रेंड्स आपको तमिलनाडु जो है आपको खाली स्थान जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। तमिलनाडु दिए हुआ तमिलनाडु नहीं है, तमिलनाडु इसको कह सकते हैं। किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है ये पूछा जा रहा है। फिर तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी यह आपको मिसमी जनजाति द्वारा मनाया जाता है।
यह आपको त्यौहार मिसमी जनजाति के द्वारा बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन जिसे हम लोग FAO ने वर्ष खाली स्थान में आपको कट्टा नाड की समुद्र तल से नीचे की कृषि प्रणाली के वैश्विक रूप में से महत्वपूर्ण कृषि विकसित प्रणाली को घोषित किया है। किस वर्ष घोषित किया है ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2013 को घोषित किया है। बी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है द आपको एम्पर्स न्यू क्लॉथ्स आपको एम्पियर्स न्यू क्लॉथ्स खाली स्थान लिखी गई एक आपको बाल कथा है। किसके द्वारा लिखी गई है बाल कथा है ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात हेंस क्रिश्चियन आपको एडर्सन के द्वारा लिखा गया आपको यह एक बाल कथा है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है ये बताना है। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ अवस्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यह गुजरात में अवस्थित है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने शुरू किया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब किया था ये भी पूछता है फ्रेंड। तो 1792 ईस्वी में किया था। ये भी आपको ध्यान में होगा। नेक्स्ट आपको दिया भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है ये पूछा रहा है फ्रेंड भारतीय संविधान में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया नहीं इनमें से कौन बैंक पूंजीकरण की समस्या से ग्रस्त था और बाद में भारतीय रिजर्व बैंक 2020 में उसका प्रबंधक संभाल लिया। कौन वह बैंक था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात यह यस बैंक था। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दी हुआ है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर आपको गोलकीपर कौन निम्नलिखित में से कौन थे ये बताना है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर का नाम पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए शंकर लक्ष्मण जो थे वह पहले आपको कप्तान बने गोलकीपर के रूप में। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दी हुआ है कलकत्ता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी ये बताना है। किस वर्ष हुआ था इसका भारत में कलकत्ता में आपको राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात यह 1814 ईस्वी में किया गया था। सी फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे ये बताना है। महानिर्वाण से पहले कहाँ पे अंतिम उपदेश दिए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात यहाँ पे वैशाली में उन्होंने दिया था अंतिम उपदेश। ए यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारतीय वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था ये पूछा रहा है फ्रेंड। भारतीय वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1972 में किया गया था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 सितंबर आपको 9 सितंबर को 1972 को इसकी स्थापना हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखिएगा। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इकोलॉजी शब्द खाली स्थान शब्द ओकियोलॉजी से बना हुआ है। किस ओकियोलॉजी क्या कैसा शब्द है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यह यूनानी शब्द है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात इकोलॉजी शब्द जो है यूनानी शब्द ओकियोलॉजी से बना हुआ है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दीवान इनमें से किस राज्य ने आदिवासी बच्चों के लिए भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए आपको AI मशीन स्थापित किया है। किस राज्य ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र राज्य ने आपको शुरू किया है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में देश की पहली जल मेट्रो को हरी झंडी दिखाई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात कोची आपको शहर को मुख्य रूप से आपको पहली आपको मेट्रो को हरी झंडी दिखाई है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल मेट्रो को डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में
भारत का रैंक क्या है ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी 38वां स्थान भारत का है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत ने संगठन की अपनी साल भर की अध्यक्षता के हिस्से के रूप में विकास के पथ पर एकता के प्रतीक के रूप में किस शहर में एक G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव दिया है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात नई दिल्ली में विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण किस वित्तीय वर्ष तक पूरे भारत में लगभग 10,000 किलोमीटर आपको ऑप्टिकल फाइबर बुनियादी ढांचा विकसित करने का तैयार कर रहा है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी 2025 तक। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अंताल्या तुर्की में तीरंदाजी विश्व कप 2023 के स्टेज 1 में 2 स्वर्ण पदक किसने जीता है ये पूछा जा रहा है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात ज्योति सुरेख वेनम ने जीती है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन जिसे हम लोग NTRO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी अरुण सिन्हा को नियुक्त किया गया है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिव्या वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारतीय वायुसेना के पहले आपको महिला अधिकारी कौन बनी है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात दीपिका मिश्रा बनी है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिव्या है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने किस पूर्वोत्तर राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मंजूरी दी है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी अर्थात नागालैंड में मंजूरी दिया गया है। सी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है किस राज्य सरकार ने राज्य में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना शुरू की है। किस राज्य सरकार ने। तो राइट ऑप्शन नंबर डी अर्थात केरल सरकार ने शुरू किया है। डी फंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है घेघा का विकार किसकी कमी के कारण से होता है। घेघा रोग किसकी कमी से होता है जानते हैं फर्स्ट को। ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया मृत पोषण क्या होता है ये बताना है। मृत पोषण क्या होता है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी अर्थात जीव अपना भोजन मृत एवं आपको क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करते हैं, इसे हम लोग मृत पोषण कहते हैं। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकता है ये बताना है। किस रोग से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान को कर सकता है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति अपना नेत्रदान कर सकता है। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी इसे एंटीबायोटिक्स के नाम से जानते हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेशनल सेंटर फॉर आपको सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित आपको पहला वेब ब्राउजर कौन सा था ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। कौन सा था वेब ब्राउजर। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात इसे मोजैक ब्राउजर के नाम से जानते हैं। ए यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया सुपर आपको कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिंग की सुविधा कौन प्रदान करता है ये पूछा रहा है फ्रेंड्स। कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात टेलनेट जो है प्रदान करता है। डी फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है डी यहाँ पर। नेक्स्ट आपको धनावेशित आयन को खाली स्थान कहा जाता है। धनावेशित आयन को क्या कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको धनावेशित आयन को मुख्य रूप से फ्रेंड्स आपको धनावेशित आयन को धनायन के नाम से जानते हैं। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण से होते हैं ये बताना है। श्वसन तंत्र संबंधी जितने भी रोग होते हैं वह किस प्रकार के प्रदूषण से होते हैं। प्रदूषण का नाम पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए
वायु प्रदूषण के कारण से होता है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 है। 2, 8, 7 किसका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो सभी को जोड़ दीजिएगा तो फिर से आपको कितना हो जाएगा, कुल मिला के 17 आपको हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे परमाणु संख्या के रूप में। तो किसका है, तो क्लोरीन का 17 आपको परमाणु संख्या है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक आपको अपरूप है। कार्बन का अपरूप के नाम पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात यह हीरा है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया निम्न में से कौन सा असंक्रामक रोग का उदाहरण है, ये बताना है। कौन सा असंक्रामक का रोग है का उदाहरण है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जो है उच्च रक्तचाप जो है असंक्रामक रोग का आपको उदाहरण है। यह एक दूसरे में फैलता नहीं है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है वेबसाइट द्वारा बनाई गई छोटी आपको टेक्स्ट फाइल जो उस सत्र के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता का कंप्यूटर में संग्रहित होती है, खाली स्थान कहलाती है, क्या कहलाती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसे हम लोग कुकी के नाम से जानते हैं। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से किस पौधे से रक्तचाप का उपचार किया जाता है, किया जा सकता है, ये पूछा रहा है फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात इसे आपको सर्पगंधक से हम लोग इसका उपचार करते हैं रक्तचाप का। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ग्लूकोज के अणु खाली स्थान में टूटता है, किस में टूटता है ये बताना है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात पायरुविक एसिड में टूटता है ग्लूकोज के अणु, पायरुविक एसिड में। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हुआ है गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। गति के 3 नियम, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे गति के तीनों नियम। सी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ग्रीन हाउस गैस का सबसे पहला उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है, ये बताना है। ग्रीन हाउस का पहला आपको बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात ऊर्जा जो है सबसे ग्रीन हाउस का सबसे आपको उत्सर्जक क्षेत्र के में आता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है, ये बताना है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस जरूरी है, तो जानते ही आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है प्रकाश संश्लेषण में। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है रेशम खाली स्थान से प्राप्त किया जा सकता है, रेशम किसके से प्राप्त होता है, ये बताना है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात आपको बम्किम्स मोड़ी से प्राप्त होता है, माड़ी से। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। मोड़ी दिए हुए फ्रेंड्स आपको बम्बिकिस आपको मोड़ी, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है, उसका चयन करना है। थैलोफाइटा नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात आपको फ्लूनेरिया जो है आपको थैलोफाइटा में नहीं आता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह ब्रायोफाइटा का पादप है फ्लूनेरिया, यह थैलोफाइटा में नहीं आता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट TCP या IP नामक एक आपको प्रोटोकॉल का उपयोग करके काम करता है। TCP या IP का पूरा नाम क्या है, ये बताना है, तो जानते ही आपको ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से इसे जाना जाता है। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की विषय वस्तु क्या है, ये बताना है। विश्व पर्यावरण 2019 के विषय वस्तु के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी, वायु प्रदूषण का मुख्य रूप से विषय वस्तु है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिए हुए फ्रेंड्स स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। स्वच्छ भारत मिशन, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था स्वच्छ भारत मिशन, आपको बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है WHO द्वारा मई 2019 में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। किस देश को, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अल्जीरिया और अर्जेंटीना को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया 2019 में WHO के द्वारा। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में
दुनिया के कितने देशों के पास वीटो शक्ति है ये बताना है 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। तो राइट ऑप्शन नंबर डी अर्थात 5 देशों के पास में वीटो पावर अभी तक है। यह वीटो पावर किसके किसके पास है? तो अमेरिका के पास है, चीन के पास है, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस के पास में आपको अस्थायी सदस्य भी है और इन्हें वीटो का शक्ति प्राप्त है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए वस्तुओं का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से खरीदना व बेचना जाना जाता है। बेचना आपको कहलाता है, क्या कहलाता है? वस्तुओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से खरीद व बेचा जाना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो राइट ऑप्शन नंबर डी अर्थात इसे हम लोग ई कॉमर्स के नाम से जानते हैं। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं ये पूछा जा रहा है फ्रेंड, राज्यसभा के सदस्य। तो राइट ऑप्शन नंबर ए 250 सदस्य होते हैं, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से आपको 12 सदस्य उपराष्ट्रपति के द्वारा आपको फ्रेंड्स 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा आपको मनोनीत होते हैं, उपराष्ट्रपति के द्वारा नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? सर्वाधिक साक्षर राज्य के बारे में पूछ रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो जानते हैं आपको ऑप्शन नंबर डी केरल जो राज्य है, जो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। डी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ तो राइट ऑप्शन नंबर ए अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। कब किया था? तो 24 अक्टूबर 1900 कितना को 98 को किया था, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है 1 बिलियन चाक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करती है जिससे चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। उस बिलियन में क्या है ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी, इसमें HCl या हाइड्रोक्लोरिक की अम्ल की मात्रा उपस्थित है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला उन्मुखी समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुटुंबाश्री को लागू किया गया है, ये पूछा रहा है फ्रेंड्स, कुटुंबाश्री को। तो राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात केरल राज्य में लागू किया गया है, ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 19 अप्रैल 1975 को आपको प्रक्षेपित किया गया, ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.05% है, ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत निम्न में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है ये बताना है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। भारत में भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए कुचिपुड़ी इसका शास्त्रीय नृत्य से आपको संगीत से नृत्य आपको है, ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी 2015 में शुरू किया गया था, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कंप्यूटर फील्ड में आपको OLE का विस्तार क्या है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। OLE का विस्तार पूछा जा रहा है कंप्यूटर के क्षेत्र में। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में इसका पूरा नाम जो होता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी अर्थात ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड इम्बेडिंग होता है, इसका पूरा नाम OLE का। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इस तरह से ये भी सेट कंप्लीट होता है। आई होप मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद जो क्वेश्चन दिए गए हैं वह आपको मैथ और रीजनिंग के दिए गए हैं, इसका सलूशन हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं और इसे अपनी सुविधा के हिसाब से लगा भी सकते हैं। पूरे स्टेट को दे दीजिएगा, इसका सलूशन सहित देंगे। तो आई होप मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी एक ग्रुप में आप जरूर इसे शेयर कर दें, क्योंकि सेट बनाने में काफ़ी आपको समय भी लगता है, मेहनत भी लगता है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद फ्रेंड्स।